सिद्ध कीजिए कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इससे संबंधित हर्शे चेज का प्रयोग, हर्शे व चेज का प्रयोग है। तो हर्शे चेज ने अपने प्रयोग का आधार बनाया था सल्फर और प्रोटीन को अपने प्रयोग का आधार बनाया था। इन्होंने पहले तो क्या लिया, एक नंबर में जीवाणु भोजी को लिया, जीवाणु भोजी। नंबर 2 एक ई कोलाई जीवाणु को लिया। और प्रायोगिक आधार क्या था, प्रायोगिक आधार नंबर 1 सल्फर। ठीक, इन्होंने बताया कि सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है, नंबर 2 क्या लिया, फास्फोरस लिया। फास्फोरस उन्होंने बताया कि फास्फोरस डीएनए में पाया जाता है। अब इन दोनों रेडियो एक्टिव पदार्थों में से इन दोनों रेडियो सक्रिय पदार्थों में से जो पदार्थ ई कोलाई पर जीवाणु भोजी के संक्रमण द्वारा पहुंचेगा, पदार्थ में तत्व, ठीक, पहुंचेगा, वही आनुवंशिक पदार्थ होगा। आनुवंशिक पदार्थ होगा, ठीक, आनुवंशिक पदार्थ होगा। इन दोनों में से जो रेडियो सक्रिय पदार्थ, इन दोनों रेडियो सक्रिय पदार्थों में से जो पदार्थ यानी तत्व ई कोलाई पर जीवाणु भोजी के संक्रमण द्वारा पहुंचेगा, वही आनुवंशिक पदार्थ होगा। ठीक, इसके लिए इन्होंने 2 जीवाणु भोजी लिए और 2 ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया। आज देखते हैं क्या है। ठीक, तो बना लेंगे 2 चित्र। ई कोलाई जीवाणु भोजी वे विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं और विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, अर्थात इनकी जो प्रोटीन की कवरिंग होती है उसको कैप्सिड कहते हैं और इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। ठीक, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है।
ठीक, अब 2 जीवाणुभोजी इन्होंने लिया। क्या लिया? 2 जीवाणुभोजी। ठीक, और इनको रेडियो एक्टिव तत्वों से चिन्हित कर दिया। क्या कर दिया? रेडियो एक्टिव तत्व यानी रेडियो सक्रिय तत्वों से चिन्हित कर दिया, लेबल कर दिया। ठीक, फिर जीवाणुभोजियों को ई कोलाई जीवाणु पर संक्रमित करा दिया। इसको किससे लेबल कर दिया? फास्फोरस 32 से डीएनए को लेबल कर दिया, और इसकी प्रोटीन खोल इसको हम कहते हैं कैप्सिड। कहाँ की बनी होती है? प्रोटीन खोल यानी कैप्सिड प्रोटीन की बनी होती है। इसको चिन्हित कर दिया रेडियो सक्रिय पदार्थ, फास्फोरस हो गया, सल्फर 35 से चिन्हित कर दिया। अब इन दोनों जीवाणुभोजियों को ई कोलाई जीवाणु पर संक्रमित करा दिया। ठीक, ई कोलाई जीवाणु पर क्या करा दिया? संक्रमित करा दिया। ठीक, इन दोनों जीवाणुभोजियों को क्या करा दिया? दोनों को जीवाणुभोजियों पर संक्रमित करा दिया। ठीक, क्या करा दिया? संक्रमित करा दिया। ठीक, तो छोटो सा बना देंगे। ठीक, जीवाणुभोजी का चित्र। ठीक, थोड़ा गैप करते हैं तो ज़्यादा नीचे आ जाएगा। चलो थोड़ा नीचे बनाते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इनको और थोड़ा नीचे बनाते हैं तो जगह मिल जाएगी। ठीक, ये ई कोलाई ले लिया इन्होंने। ठीक, एक इधर ई कोलाई और एक इधर ई कोलाई ले लिया, और इन दोनों ई कोलाई पर क्या कर दिया? ई कोलाई, और ये भी क्या है? ई कोलाई यानी इस चर्चिया कोलाई। ठीक, और इनका अपना खुद का ये डीएनए। ठीक, इनका अपना ये खुद का डीएनए। अब इस जीवाणुभोजी को क्या कर देंगे? हम इस पर संक्रमित करा देंगे। ठीक, ये इसका डीएनए जो फास्फोरस 32 से चिन्हित है। ठीक, और इस पर करा देंगे इस वाले जीवाणुभोजी का संक्रमण। ठीक, इसका अपना डीएनए है और इसकी प्रोटीन खोल क्या है? चिन्हित है रेडियो सक्रिय पदार्थ S35 से। ये पद कौन सा नंबर है? यानी इन्फेक्शन यानी संक्रमण करा दिया। किस पर संक्रमण करा दिया? जीवाणुभोजियों पर। जीवाणुभोजियों को ई कोलाई जीव पर क्या करा दिया? संक्रमण करा दिया। फिर अगले स्टेप में क्या किया इन्होंने? ठीक, अगले स्टेप में इसको ब्लेंडिंग करा दिया। क्या कर दिया? ब्लेंडिंग। ठीक, क्या करा दिया? ब्लेंडिंग। जब ब्लेंडिंग करा देंगे, ठीक, तो जीवाणुभोजी की खोल जो है बाहर रह जाएगी। ठीक, जीवाणुभोजी की खोल बाहर रह जाएगी और इसका अपना खुद का डीएनए है। ये जीवाणुभोजी का डीएनए आ गया। ठीक, इसी तरीके से इधर भी बना देंगे। ठीक, ये इधर भी बना देंगे। इसकी भी खोल क्या हो जाएगी? बाहर रह जाएगी। अब ठीक, और ये खुद का डीएनए उसका, और ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए हो गया। अब क्या कर देंगे? दूसरा है स्टेप ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग माने मिश्रित करना। ब्लेंडिंग यानी मिश्रित कर देना। हिलाएंगे तो हिलाना यानी मिश्रित करना, ब्लेंडिंग हो गया। ठीक, उसके बाद अगले स्टेप में, ठीक, एक स्टेप हो गया। अगले स्टेप में इनको हम क्या करा देंगे? सेंट्रीफ्यूज करा देंगे, हिला देंगे ज़्यादा। ठीक,
जब हिला देंगे, ठीक, तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा, इसके अंदर, किसके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ देखने को मिलेगा। तो देखेंगे अगला स्टेप क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरा पद है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्यूगेशन, ठीक, यानी अपकेंद्रण। केंद्रण है। अब इस सेल के अंदर क्या है, इसका डीएनए आ गया, जीवाणुभोजी का डीएनए जो रेडियो लेबल्ड है। ये अपना है डीएनए खुद का, इसमें डीएनए है, इसमें खुद का डीएनए। इस सेल में है ना, इस कोशिका में रेडियो सक्रिय तत्व पाया गया। इस सेल में इस जीवाणु कोशिका में रेडियो सक्रिय तत्व नहीं पाया गया। ठीक, इस वाली इकोलाई सेल में रेडियो एक्टिव तत्व पाया गया। कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व, फास्फोरस पाया गया, क्योंकि यहाँ पर देखा हमने जो संक्रमण कराया गया तो प्रोटीन खोल, जो प्रोटीन की बनी खोल वो तो बाहर ही रह जाती है, जाता क्या है केवल उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए अर्थात, और वो लेवल किससे था, फास्फोरस 32 से, इसलिए जो जाने वाला था वो क्या था, डीएनए अर्थात आनुवंशिक पदार्थ जो पहुंचा वो पहुंचा कौन सा, डीएनए, और प्रोटीन खोल बाहर ही रह गई। ठीक, ये प्रोटीन खोल जो थी वो सल्फर 35 से सक्रिय थी, लेकिन प्रोटीन खोल तो बाहर रह गई, इसका केवल क्या गया, डीएनए। अतः इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए ही ना कि प्रोटीन है, क्योंकि जब संक्रमण कराया गया जीवाणुभोजी का इकोलाई पर तो केवल क्या गया, डीएनए ही गया, प्रोटीन खोल बाहर रह गई। तो डीएनए यहाँ लेवल था, इसलिए इस वाली कोशिका में रेडियो सक्रिय तत्व पाया गया, लेकिन इसमें क्या रहा, प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, इसीलिए प्रोटीन खोल तो बाहर रह गई। ठीक, गया क्या, डीएनए में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे रेडियो सक्रिय तत्व इस कोशिका में नहीं देखने को मिला। अर्थात हर्षे चेज ने सिद्ध किया, अकाट्य प्रमाण दिया कि जो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाने वाला पदार्थ है वो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही, ना कि प्रोटीन है। ठीक, इसके पहले ग्रिफिथ ने अपना चूहे पर प्रयोग किया था, वो ये नहीं बता पाए थे कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन है। इन्होंने इतना ही बताया था कि जाने वाला पदार्थ कोई आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक, उसके बाद इनके चेला जो थे उन्होंने अपना प्रयोग किया था, ठीक, क्यूरी, मैक्लॉड, मैककार्टी ने। उसके बाद ये हर्षे चेज का आया, इन्होंने रेडियो सक्रिय पदार्थ को अपना प्रयोग का आधार बनाया था। इन्होंने बताया था कि फास्फोरस जो डीएनए में पाया जाता है और प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, तो इस भिन्नता के कारण इन्होंने अपना प्रयोग का आधार बनाया था और जीवाणुभोजी को लिया और इकोलाई बैक्टीरिया को लिया, और इस तरीके से इन्होंने 3 स्टेप में अपना प्रयोग किया। ठीक।